हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल सागर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम परिवार विद अनिल टीम पर। तो दोस्तों, आज प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट नंबर 3 हम स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें टाइप 10 से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि टाइप 9 तक मैंने आपको पिछली वीडियो में करा चुका है। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिएगा, ठीक है दोस्त। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है वो है, ए ने एक साइकिल को बी को जो है 10% लाभ पर बेचा और बी ने सी को उसी साइकिल को जो है 15% लाभ पर बेच दिया, ठीक है दोस्त। यदि सी ने उसे 2530 रुपए में खरीदा तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था, ठीक है। इस प्रकार का कोई क्वेश्चंस आपको परीक्षा में देखने को मिल जाए तो आपको कैसे करना होगा दोस्त। देखिए, प्रतिशत आपने पढ़ाई होगा, ठीक है, प्रतिशत आपने पढ़ाई होगा शुरुआत में। तो इस क्वेश्चंस को जो मैं आपको प्रतिशत के आधार पर ही करके बताने वाला हूं दोस्त, ठीक है ना। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको विदाउट फॉर्मूले, ठीक है, विदाउट फॉर्मूले के तरीके से ही मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। मतलब कि फॉर्मूले की कोई भी जरूरत यहाँ पर नहीं है, विदाउट फॉर्मूला मैं आपको इस क्वेश्चंस को करके बताने वाला हूं। तो दोस्त, क्या करना होगा इसमें, देखिए, ए है कोई व्यक्ति, ठीक है, ए ने इसको जो है बी को बेच दिया है 10% लाभ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 110 लिखूंगा, प्रतिशत के लिए बटे में 100 आ जाएगा। अब इस बी ने सी को बेचा है, ठीक है, कितने पर, 15% लाभ पर, तो मैं इसे 115 लिख दूंगा यहाँ पर, प्रतिशत के लिए 100। और सी ने लास्ट में कितने रुपए में खरीद लिया भाई से, 2530 रुपए में, तो बराबर में 2530 आ जाएगा। बस ये सवाल यहाँ पर रख चुका है, इसका जो है हमें क्या करना होगा, कैलकुलेशन करनी होगी, थोड़ी काट पीट करनी है और आंसर आपके सामने होगा कुछ ही समय में, ठीक है। देखो, जीरो से ये जीरो कट जाएंगी और 23 पंजे 115, 20 पंजे 100, ये बटे की गुणा हो जाएगी और ये बराबर में आपकी जो है भाग हो जाएगा, ठीक है। तो 23 एकन 23, 23 एकन 23 और 23 एकन 23 और एक जीरो यहाँ पर बची, ठीक है। ये 23 से कट गया, अब ये 11 एकन 11, 11 से ये कट जाएगा 10 बार, ठीक है। तो बराबर में कितना आ जाएगा दोस्त, ये आ जाएगा आपका 10, तो ये रहेगा गुणा में, ये जो भाग वाली संख्या थी ये बॉर्डर पार करके गुणा में पहुंच जाएंगी, ठीक है ना। तो कह सकते हैं हम यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 गुणा 10, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 2000 रुपये, ठीक है, विदाउट फॉर्मूला, और एकदम राइट आंसर हो जाएगा आपका 2000 रुपये, ठीक है दोस्त। उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के सवाल में आपको जो है घबराने की कोई भी जरूरत नहीं होगी और आप ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आ जाए, ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चंस आ जाए उसे विदाउट फॉर्मूले के आप कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ चुका होगा। आगे बात करते हैं और एक और मजेदार क्वेश्चंस सीखते हैं, ठीक है दोस्त। मैं नोट कर देता हूं और आगे बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्त इसका, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन मैं लिख देता हूं यहाँ पर, इसे रफ कर देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने आपको अभी बताया है वो आपने बहुत अच्छी तरीके से, कहते हैं ना, बेस्ट तरीका जो होता है वो होता है विदाउट फॉर्मूला, जो एकदम बेसिक होता है दोस्त, ठीक है। तो कंसेप्ट वाइज है, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की अब मैं बात करने वाला हूं आगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है कि ए द्वारा 1,50,000, ठीक है ना, ए द्वारा 1,50,000, ठीक है, रुपए, ठीक है, का मकान 5% लाभ पर, 5% लाभ पर बी को बेच दिया जाता है, ठीक है, लाभ पर बी को बेचा जाता है और बी पुनः उसे 2% हानि पर ए को बेच देता है, ठीक है, बेच देता है
तो इसके विक्रय मूल्य का परिणाम क्या होगा। ठीक है, तो इसके विक्रय मूल्य का परिणाम क्या होगा, ये क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, देखिए कैसे करना होगा आपको। करना तो कुछ नहीं है, जैसे पहला क्वेश्चन हमने किया था उसी के आधार पर ही करना होगा दोस्त। ठीक है, तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है आपको, बस यही करना है जैसे हम करते हुए आए हैं। जैसे 1,50,000, ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 1,50,000। ठीक है, 1,50,000 में जो है 5% लाभ पर बी को बेचा है। 5% लाभ का मतलब 105 प्रतिशत का 100 गुणा बी ने ए को दोबारा यानी पुनः बेच दिया है 2% की हानि पर। ठीक है, 2% की हानि पर बेच दिया तो यहां पर कितना हो जाएगा 98 बटे में 100 कीजिए 100 से। देखिए 1 2 3 4 जीरो हैं ये, तो ये 4 जीरो यहां से कट जाएंगे इनसे। ठीक है, और इनकी आपस में गुणा करें हम तो 15 गुणा 105 गुणा 98 करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा गुणा करने के बाद में, ये आ जाएगा दोस्त 1,54,350। 1,54,350 गुणा करके देख लेना दोस्त। ठीक है, 1,54,350 आ जाएगा। और इसका जो है विक्रय मूल्य कितना था ए के द्वारा दोस्त, वो था 1,50,000 शुरुआत में। तो मैं इसमें से 1,50,000 क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। उसके बाद में जो परिणाम आएगा निकल के विक्रय मूल्य का, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 4,350 ये जो हमारा विक्रय मूल्य का परिणाम होगा और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पूरे सौदे में जो प्रभाव होने वाला है वो 4,350 रुपये का होने वाला है। उम्मीद करता हूं कि समझ चुके होंगे दोस्त, बिल्कुल समझ गए होंगे, बिल्कुल कंसेप्ट पर ही आधारित ये सवाल मैंने आपको कराया है। आगे बात करते हैं, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चंस को, और जो है देखो स्क्रीनशॉट ले लिया करो दोस्त। ठीक है ना, ताकि कम समय में आप वीडियो को देख सकें। ओके, रफ कर देता हूं और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। अब बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस हमारे होने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्त, तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3 जो मेरा कहता है वो मैं आपको यहां पर पहले सवाल लिख देता हूं और उसके बाद में करके बताने वाला हूं दोस्त। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर एक मजेदार फैक्ट वाली चीजें क्या है वो जानने लायक हैं, क्योंकि जो टाइप नंबर 3 में आपको दोस्त बताने वाला हूं, टाइप नंबर 3 अपने आप में एक ऐसा टाइप है कि उसी के आधार पर सिर्फ गिने चुने क्वेश्चंस ही बनते हैं। ठीक है ना, मात्र गिने चुने क्वेश्चंस, 8 से 10 क्वेश्चंस की ऐसी संख्याएं होती हैं जो पूरे मैथ के अंदर कहीं भी सर्च कर लेना उससे ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, और उसी कंसेप्ट पर आधारित पहले मैं कुछ पहचान आपको बताऊंगा, उन पहचान के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे उसका, ठीक है ना, आप मात्र 2 सेकंड में, जी हाँ मात्र 2 सेकंड में देखकर ही बिना काफी पेन के ही उसे सॉल्व कर सकते हैं। मन में ही, माइंड से ही, बस ऐसे ही देखा और क्वेश्चंस का आंसर लगा दिया कि इसका आंसर ये है। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको उसे बताने वाला हूं। ठीक है, देखिए पहले मैं क्वेश्चंस लिख देता हूं और उस क्वेश्चंस पर जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उन सभी को मैं आपको बता दूंगा दोस्त। ठीक है, और कैसे बनेंगे उसकी पहचान के आधार पर ही मैं आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्त, तो क्वेश्चंस मैं यहां पर लिख देता हूं पहले कि आखिरकार हमारा क्वेश्चंस है क्या। देखिए, किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रिया मूल्य के बराबर है। संख्यात्मक मान क्रिया मूल्य के बराबर है
तो उस वस्तु का क्रिया मूल्य क्या होगा? तो उस वस्तु का क्रिया मूल्य क्या होगा? देखो, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाए, यहां पर आपसे जो है क्रिया मूल्य पूछ ले या कोई और सवाल में, मतलब इसी सवाल में आपका जो है प्रतिशत पूछ ले, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना दोस्त। देखिए, हमेशा जो संख्या दी हुई होगी इसमें, ठीक है, उसका हमें एक फैक्टर करना होगा, ठीक है, और फैक्टर इस प्रकार से करना होगा दोस्त कि उसका जो है अंतर हमेशा 10 आए फैक्टर का, ठीक है। जैसे 24 कोई संख्या दे रखी है, अब मैं इसका फैक्टर करने वाला हूं, ठीक है। फैक्टर का मतलब इसके दो मल्टीपल होंगे, ठीक है, उनका अंतर हमेशा 10 होना चाहिए। तो 12 गुणा 2 कर देंगे हम, 12 दूनी 24 हो जाते हैं। फैक्टर कितना होगा? एक 12 होगा और एक 2 होगा। अब देखो 12 और 2 इनका मैं अंतर देखूं दोस्त, अंतर हमेशा कितना होगा? 10। बस कुछ नहीं करना, छोटी वाली संख्या में आपको उस अंतर की गुणा कर देनी होगी और आपका आंसर आ जाएगा 20, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका आंसर? 20 रुपए। मजा आ गया होगा, लाइक कर दीजिए वीडियो को। कंसेप्ट है, एक बार और रिपीट करता हूं मैं कि कभी भी कोई इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दिया हो आपको क्या करना है? उसका फैक्टर करना है संख्या का, ठीक है। और देखो, लाभ की कंडीशन में ये, अब हानि की कंडीशन में क्या होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी, ठीक है। इस क्वेश्चन से आगे उसी को बताने वाला हूं मैं, क्योंकि दोनों प्रकार से आप करेंगे तो आप कभी भी गिने चुने क्वेश्चंस होते हैं मैथ के अंदर इस टाइप के, ठीक है, कोई भी आ जाए आपको विदाउट पेन पेपर के सॉल्व कर लेंगे इसे आप, ठीक है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमेशा फैक्टर करेंगे और उस फैक्टर का अंतर जो होगा वो 10 आना चाहिए दोस्त। अगर फैक्टर का अंतर 10 नहीं है तो आप सवाल को गलत कर देंगे, ध्यान रखना। फैक्टर कीजिएगा, उसके बाद में उस फैक्टर का अंतर 10 होना चाहिए। अंतर 10 होने के बाद छोटी संख्या जो होगी फैक्टर की, उसमें आप उसकी मल्टीप्लाई देन गुणा कर दीजिएगा और आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा कुछ ही सेकंडों में, ठीक है दोस्त। कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, लाइक कर दीजिए वीडियो को और दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए दोस्त, ठीक है। सपोर्ट बनाए रखिए, प्यार बनाए रखिए। और देखो, ये आपको सवाल समझ में आ गया। अब इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चंस जो बनने वाले हैं उन संख्याओं को मैं आपको लिख देता हूं दोस्त, ठीक है। देखिए, इधर साइड में लिख देता हूं, ठीक है, ओके। चलिए जी, मैं इधर साइड में लिख देता हूं कि आखिरकार वो क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं 24 की तरह ही, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चंस बनेगा हमारा वो बनेगा, संख्या होगी वो 11 होगी, ठीक है। क्योंकि अगर मैं 11 का कोई फैक्टर करूंगा, जैसे कि कितना होगा 11 का फैक्टर, बताइए, 11 × 11, ठीक है, 11 गुणा 11, तो इनका अंतर कितना होगा? वो 10 होगा। तो यहाँ का राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्त? इस अंतर की गुणा कर देंगे 1 में, इसका आंसर हो जाएगा आपका 10, ठीक है। इस प्रकार से कोई 11 आएगा, उसके बाद 24 आएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे, देखो आगे जो होगा वो होगा आपका जो है 39, ठीक है। 24 आपका हो चुका है, देखो 24 हुआ, ठीक है, 24 आए तो इसका आंसर कितना होगा? 20। अगर आए आपका 39, क्योंकि 13 3 39, तो आंसर होगा आपका 30, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा 56, 14 चौका 56, अंतर 10 का, आंसर 40। बता रहा हूं आपको, गिनी चुनी संख्या होंगी आपकी दोस्त, ठीक है ना। उसके बाद में आपका आ जाएगा 75, 15 पंजे 75, आंसर 50। बिना सॉल्व किए आप इसका जो है आंसर लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है ना दोस्त। अगर आपका आ जाए कितना 96, तो 16 छिक्का 96, आंसर हो जाएगा 60, ठीक है। उसके बाद में इधर लिख देता हूं मैं दोस्त, इधर की साइड में, ठीक है। 96 के बाद में आपका आ जाएगा 17 सत्ते 119, ऐसे ही है क्या? तो आंसर आ जाएगा 17 का 70, ठीक है। उसके बाद में आएगा आपका 144, 18 मट्ठे 144, आंसर 80। उसके बाद में आएगा आपका 171, तो 19 निम्मा 171 होते हैं क्या? बात तो सही है ना, ठीक है दोस्त। 19 निम्मा 171, आंसर आएगा आपका 90, ठीक है ना। तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। और आपका हो जाएगा लास्ट 200, तो 20 दशमलव 200, अंतर 10 का, तो आंसर आएगा
200 नहीं, 200 नहीं आएगा, आंसर आएगा 100। ठीक है, ये गिने चुने क्वेश्चंस बनते हैं आपके, इन्हें नोट कर लीजिएगा और हमेशा फैक्टर कीजिएगा दोस्त। ठीक है ना, फैक्टर करने के बाद ही आपका जो है जो छोटी वाली संख्या आ जाए उसमें अंतर की गुणा कर देंगे तो आपका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। गिने चुने क्वेश्चंस बनते हैं इसी प्रकार के। तो ये लाभ की कंडीशन थी दोस्त। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूं जो हानि की कंडीशन बनती है। ठीक है, ठीक है ना, हानि की कंडीशन में आपको क्या करना होगा, देखिए मैं इसे रफ कर देता हूं अब, और हानि की कंडीशन पर अब हम चलते हैं। तो इस टाइप में जो भी क्वेश्चंस बनते थे आपके वो मैंने आपको बता दिए हैं दोस्त। ठीक है ना, तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान से सीखना होगा दोस्त। देखिए हानि के जो सवाल में आपकी सेम लैंग्वेज होने वाली है इसकी, बस यहाँ पर आपको लाभ प्रतिशत की जगह हानि लिखनी है और सवाल में आपका जो टाइप है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं अगर इस पूरे सौदे में हानि होती है। ठीक है, ठीक है दोस्त, देखिए किसी वस्तु को 24 रुपए में, ठीक है, बेचने पर हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान और क्रिया मूल्य के बराबर है। ठीक है ना, हानि का संख्यात्मक मान क्रिया मूल्य के बराबर है, तो दोस्त उस वस्तु का क्रिया मूल्य क्या होगा। तो इस कंडीशन में हमेशा ऑप्शन के अंदर आपको 2 संख्याएं मिलेंगी। हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको ऑप्शन में 2 संख्याएं मिलेंगी और उन दोनों संख्याओं को ही आपको टिक करना होगा। यानी ऑप्शन ए बी सी इसमें आपको 2-2 संख्याएं मिलेंगी कॉमा लगा के प्रत्येक ऑप्शन में। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपका आंसर आएगा। या फिर जो आपका तो 2 संख्याओं का पेयर बनेगा उसमें से एक भी दे सकता है, लेकिन एक ही पेयर की संख्या तो जो 2 बनने वाली हैं उन्हें अलग अलग ऑप्शन में नहीं देगा। ये बात आप विशेष तरीके से ध्यान रखें। या तो सिंगल कोई ऑप्शन देगा तो उस पेयर में से एक संख्या होगी जो आपकी दो संख्या निकल के आती हैं, या फिर वो जोड़ा से ही आपका पेयर में ऑप्शन दे दिया होगा। ठीक है ना दोस्त, जैसे अब मैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो मैं बता देता हूं, कुछ पहचान है वो बता देता हूं आपको और फिर इसे करके बता देता हूं कि आखिरकार हानि की कंडीशन में आपको क्या करना होगा। लाभ की कंडीशन में तो फैक्टर करने के बाद में उनका अंतर जो है वो 10 आना चाहिए था, लेकिन हानि की कंडीशन में जो मैं आपको बताने वाला हूं दोस्त वो क्या है कि देखिए इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें भी आपको जो है फैक्टर ही करना होगा, लेकिन फैक्टर करने के बाद में आपको यह ध्यान रखना होगा दोस्त कि फैक्टर का योग जो है वो 10 आना चाहिए यहां पर। ठीक है, देखिए 6 गुणा 4, 6 चौक 24 हो जाते हैं ना, फैक्टर हो चुका है और इनका योग कितना होगा, 6 4 का 10 होगा दोस्त। ठीक है, इनका योग कितना होगा, योग होगा आपका 10। जो हमारी शर्तें थी वो यहां पर फॉलो हो चुकी हैं, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो अब आपका इस कंडीशन में जो आंसर होने वाला है दोस्त वो होने वाला है, एक तो 60 होगा कॉमा 40 होगा, 60 और 40। ये अब इसमें आपको क्वेश्चंस में या तो 60 दे देगा 40 नहीं देगा, या 40 दे देगा 60 नहीं देगा, या फिर ये इसी प्रकार से ऑप्शन होंगे आपके। ठीक है, तो वो आपको यहां पर कर लेने होंगे। ठीक है दोस्त, तो हानि की कंडीशन में हमेशा उस संख्या का फैक्टर करना है और फैक्टर करने के बाद में उनका योग जो है वो 10 होना चाहिए और उस योग की दोनों संख्याओं के जो फैक्टर है उनमें गुणा कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, और इस टाइप में जो प्लस माइनस यानी लाभ और हानि के जो सवाल बनते थे वो आपने सीख लिए होंगे दोस्त। ठीक है ना, चलिए आगे सीखते हैं और मजेदार क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है ना दोस्त, चलिए मैंने कहा था ना कि लाभ की कंडीशन में आपसे प्रतिशत भी पूछ ले तो आपको वही प्रक्रिया दोहरानी है, फैक्टर अंतर 10 और छोटी वाली संख्या में गुणा और आपका प्रतिशत वहां से निकल आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं और सीखते हैं कि आखिरकार क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि किसी वस्तु को 170 रुपए की अपेक्षा, किसी वस्तु को 170 रुपए
की अपेक्षा 190 रुपये में बेचने पर, ठीक है, लाभ प्रतिशत 2 गुना हो जाता है। लाभ प्रतिशत 2 गुना हो जाता है तो उस वस्तु का क्रिया मूल्य क्या होगा? उस वस्तु का क्रिया मूल्य क्या होगा? देखिए, इसके लिए मैं एक फॉर्मूला लिख दूंगा, उस फॉर्मूले से आप कर सकते हैं और विदाउट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन छोटा सा फॉर्मूला है, उसे मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, ठीक है। कैसे करना होगा देखिए, अगर आपको निकालना है CP तो बराबर में लिखेंगे CP, ठीक है, N, ठीक है, N करेंगे, उसके बाद में X बनाएंगे, ठीक है, NX माइनस वाई अपॉन में क्या कर देंगे N माइनस 1, N का मतलब गुना होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले से आप कर सकते हैं। जब लाभ दिया होगा तो यहाँ पर क्या लगेगा माइनस, और जब हानि दी होगी तो यहाँ पर लगेगा आपका प्लस, N प्लस 1, ठीक है। गुना में 1 जोड़ देंगे और यहाँ पर गुना में 2 घटा देंगे प्लस की कंडीशन में। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये लाभ के लिए फॉर्मूला ये होगा। करेंगे कैसे, देखिए, सेम एज रख देंगे, फिट कर देते हैं क्वेश्चंस के अंदर। देखिए कितना गुना हो जाता है, 2 गुना। तो N कितनी है हमारे पास में, N हो जाएगी दोस्त 2, ठीक है। N कितनी हो जाएगी, चलिए N हो जाएगी आपकी 2, तो 2 लिखेंगे। उसके बाद में X कितनी दे रखी है आपकी, X दे रखी है 170 रुपये, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 170। उसके बाद में माइनस Y कितनी दे रखी है, Y दे रखी है दोस्त आपकी 190, ये Y हो गई, ये X हो जाएगी और ये Y हो जाएगी, और ये जो गुना है वो N हो जाएगा, ठीक है दोस्त। गुना जो है वो N हो जाएगा, और तो कुछ नहीं है। यहाँ पर 190 लिख देंगे, बटे में गुना कितना था हमारा, 2 गुना था, ठीक है, 2 गुना था, माइनस में 1 लिख देंगे। बस कुछ नहीं करना, सॉल्व कर दीजिए इसे। देखिए यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पर तो 1 ही बचेगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1, और 17 दूनी 34 यानी 340, 340 माइनस 190 कितना आ जाएगा आपका 150। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। लाइक कीजिए वीडियो को, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्त। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 150। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो नोट कीजिए, और आगे मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है दोस्त। समझ में आ गया, नोट कर लिया। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा, वो मैं आपको करके बताने वाला हूं। देखिए लाभ वाला मैंने बता दिया, अब मैं आपको हानि वाला बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए हानि वाला मैं बताने वाला हूं आपको। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, मैं लिख देता हूं इसे। किसी वस्तु को 790 रुपये में बेचने से हुआ लाभ 790 रुपये में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को उस वस्तु को 270 में बेचने पर हुई हानि 270 में बेचने से हुई हानि, ठीक है। हानि का 3 गुना है तो उस वस्तु का क्रिया मूल्य क्या होगा? उस वस्तु का क्रिया मूल्य क्या होगा? तो माइनस की कंडीशन में क्या होगा दोस्त इसके अंदर? देखिए सीपी, ठीक है, सीपी बराबर क्या होगा, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं।
तो फॉर्मूला होगा हमारा x प्लस n, ठीक है, y अपॉन n प्लस वन, ये फॉर्मूला होगा आपका। फिट कर देते हैं इसे फॉर्मूले में। क्या करना होगा, देखो x कितना होगा दोस्त हमारा, x होगा हमारा 790, ठीक है। उसके बाद में प्लस n है 3 गुणा y कितना है 270 बटे 3 प्लस 4, सॉरी 3 प्लस 1, यानी 3 गुना है प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है। कर लीजिएगा सॉल्व, इसे आंसर आ जाएगा आपका निकल के, ठीक है। देखिए भाई कितना होगा, 27 तिया 81 और 790, तो 790 प्लस, नहीं प्लस क्या होगा दोस्त, हाँ प्लस ही होगा, 790 प्लस 27 तिया 81 बटे 4, इनको जोड़ के इधर ले आओ साइड में, कितना हो जाएगा 1600 बटे में 4, 4 एकन 4, 4 चौक 16 बराबर 400, यही आपका राइट आंसर है। थोड़ी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी बट ये भी ठीक है और आपका राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करेंगे, ठीक है, और मजेदार क्वेश्चंस के साथ में, सीख लीजिएगा इसे। नोट कर लिया होगा सभी ने, चलिए नोट अगर कर लिया नोट तो दोस्त इसे मैं रफ कर देता हूं और आगे करते हैं क्वेश्चंस। चलिए तो एक क्वेश्चंस और करते हैं, ठीक है दोस्त, मजेदार क्वेश्चंस रहने वाले हैं। दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना वीडियो को, बेसिक से चैप्टर वाइज मैं आपको करा रहा हूं दोस्त, ठीक है ना, बिल्कुल कंसेप्ट वाइज रहेंगी सारी चीजें, कुछ भी अलग नहीं होने वाला, ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 आपने सीख लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं हम, ठीक है दोस्त। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं और करते हैं सवाल को। मैं लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेच दिया, ऐसा ही है, किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचा जाता है, 8% लाभ पर बेचा जाता है, तो 232 रुपये कम मिलते हैं, कम मिलते हैं, ठीक है। उस वस्तु का क्रिया मूल्य क्या होगा, उस वस्तु का क्रिया मूल्य क्या होगा। देखो कुछ नहीं करना है इसमें, करना क्या होगा दोस्त कि सीपी तो हम हमेशा 100 मानते हैं, ठीक है। अब 100 सीपी हमने मान लिया, अब लाभ पर कोई वस्तु बेची जाएगी और हमेशा जब भी बेची जाए, लाभ पर बेची जाए या हानि पर बेची जाए, वो वस्तु सीपी पर ही बेची जाती है, यानी हम 100 से ही उसकी तुलना करते हैं, ठीक है। देखिए 12% लाभ पर बेचना था इस वस्तु को तो 112 में बेचता, लेकिन 12% लाभ की जगह वो 8% लाभ पर बेच रहा है, यानी 108 पर बेच रहा है, ठीक है ना। तो उसे 232 रुपए कम मिल रहे हैं, ठीक है ना। यहां पर देखो कितने कम मिल रहे हैं, यहां पर 4 रुपए कम मिल रहे हैं, ठीक है। तो 4 की वैल्यू आपको 232 रुपए दर्शाया इसमें, एक की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं, तो 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32, एक की वैल्यू हो जाएगी आपकी 58, ठीक है। एक की वैल्यू जब आपको 58 मिल चुकी है आपको यहां पर, और आपको सीपी बताना है जो हमने 100 माना था, तो 100 में जो है आपको गुणा कर देनी होगी 58 की, क्योंकि एक की वैल्यू 58 है, 100 की वैल्यू आपको बतानी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5800 रुपये, यानी 5800 रुपये, ये आपका सीपी हो जाएगा, ठीक है। यही आपका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना दोस्त,
एक क्वेश्चन और बन जाता है, यहां पर तो दोनों लाभ की वैल्यू दे रखी है, अगर शुरुआत में लाभ दिया हो और आपको हानि पर बेचा जाए तो आपको उनका अंतर लेना होगा, ठीक है। और अंतर के लिए नहीं, अंतर ही लेना होगा, लेकिन अंतर लेने की जगह आपको उन्हें दोनों को जोड़ देना होगा दोस्त, ठीक है ना। तो आपका अंतर निकल आएगा, क्योंकि वो 100 से कम होगी और वो 100 से ज़्यादा होगी पहलू वाले, उनका अंतर जो होगा वो दोनों का योग ही होगा, ठीक है ना। चलिए नोट कर लिया होगा, आगे बात करते हैं और सीखते हैं मज़ेदार क्वेश्चंस। चलिए, तो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा, आगे बात करते हैं और सीखेंगे बेहतरीन क्वेश्चंस, ठीक है दोस्त। चलिए, तो क्वेश्चंस नंबर 8 की तरफ चल रहे हैं। उम्मीद करता हूं क्वेश्चंस नंबर 7 तक जो भी मैंने आपको टाइप बताए हैं वो आपने सीख लिए होंगे दोस्त, ठीक है, और समझ में भी आपको आ गया होगा, उम्मीद करता हूं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं और लिखते हैं क्वेश्चंस को। देखिए, एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय, चलो बेईमानी करा लेते हैं अब। एक बेईमान दुकानदार है, एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय, ठीक है, सामान खरीदते समय 10% का तथा सामान बेचते समय, यानी ग्राहक को बेचते समय, ग्राहक को बेचते समय 15% की बेईमानी करता है तो उसका लाभ क्या होगा, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए, ये 15% की बेईमानी ग्राहक को बेचते समय कर रहा है, ये या का मतलब कि भाई साहब लाभ ही कमा रहा है ना, लाभ कमा रहा है ये व्यक्ति जो है बहुत ही बेईमान दुकानदार है भाई। ऐसी कंडीशन में इसे जो है लाभ ही लाभ हो रहा है, ठीक है, सामान खरीदते समय और ग्राहक को बेचते समय दोनों कंडीशन में इसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब यहां पर आपको क्या करना होगा, एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा दोस्त, उस फॉर्मूले को मैं यहां पर नोट कर देता हूं। देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है 2m, ठीक है, 2m प्लस n² अपॉन 100, इस फॉर्मूले को लगा देना, ठीक है। देखो बहुत आसान है, पहली वाली वैल्यू जो है वो m है, दूसरी वाली वैल्यू जो है वो n है, ठीक है। तो m है ये वाली, n है ये वाली, बस मिल गई है ना m, कुछ नहीं करना, लगा दो 2 गुणा 10 प्लस 15 का स्क्वायर बटे 100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 225। देखिए ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 दूनी 20 प्लस 225 बटे 100 आएगा यहाँ पर, और भाग देंगे इसमें, ये आ जाएगा 2.25, ठीक है। अब इसे ऐड कर दीजिएगा, 20 प्लस 2.25 बराबर 22.25%, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा दोस्त। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाए परीक्षा में तो इस छोटे से फॉर्मूले के आधार पर ही आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। जी हाँ बिल्कुल, नोट कर लीजिएगा, हो गया नोट। आगे बात करें, चलिए आगे बात करते हैं दोस्त, मैं इसे रफ कर देता हूं और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, चलिए रफ कर दूं इसे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा,
वो मैं यहां पर लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मोहन एक चीनी की बोरी, मोहन एक चीनी की बोरी 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर बेचता है, परंतु वह 10% कम भार का प्रयोग करता है, कम भार का प्रयोग करता है। ये भी बेईमानी कर रहे हैं भैया, ठीक है ना, ये भी क्या कर रहे हैं, घपलेबाजी कर रहे हैं। तो मोहन का लाभ प्रतिशत, मोहन का लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है भाई, देखिए ये क्वेश्चन है, क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये। भाई साहब 20% लाभ ले रहे हैं बेचते समय, बेचने पर, ठीक है, परंतु ये जो है भाई साहब 10% भार जो है वो कम प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको क्या करना होगा, चलिए इसका भी मैं एक फॉर्मूला बता देता हूं आपको। फॉर्मूला क्या है, वो है कि मैं लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। तो लाभ का फॉर्मूला, लाभ प्रतिशत बराबर ये होगा आपका R1 प्लस R2, ठीक है, R1 प्लस R2 अपॉन 100 माइनस R2 गुणा 100% के लिए, ठीक है। ये लगा देना आपको और आपका आंसर आ जाएगा विदाउट सेकंडों में, ठीक है। कैसे लगाना है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए क्या करना है दोस्त, R1 कितना है आपका 20 प्लस R2 कितना है 10 बटे 100 माइनस R2 कितना है 10 गुणा 100, यही है। रख गया सवाल, चलिए तो रख गया है तो इसे कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा 30, 20 और 10 30, ठीक है दोस्त, बटे ये हो जाएगा आपका 100 में से 10 घटा देंगे तो 90% के लिए 100, 30 एकन 30, 30 तिया 90 और 1/3 जहां बन जाए तो आपका राइट आंसर बन जाएगा दोस्त। भाग दे देंगे इसमें 100 में 3 से तो 33 सही 1/3% का लाभ, राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा दोस्त। ऐसे ही कर सकते हैं आप बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है ना। कंसेप्ट है एकदम कंसेप्ट, बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, नोट कर लीजिएगा, इसे स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त। चलिए आगे बात करते हैं और सीखते हैं एक और मजेदार क्वेश्चंस, ठीक है। एक अगले टाइप की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है दोस्त। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो मैं नोट कर देता हूं, आप भी नोट करना साथ के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, यदि एक वस्तु 3% लाभ पर बेची जाती है, ठीक है, यदि एक वस्तु 3% लाभ पर बेची जाती है, 3% लाभ पर बेची जाती है, तो उस स्थिति की अपेक्षा, उस स्थिति की अपेक्षा उसे जब उसे 2% हानि होती है, 2%
हानि होती है। होती है तथा 15 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। होते हैं। वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, ये सवाल है। यदि एक वस्तु को 3% लाभ पर बेचा जाता है तो उस वस्तु स्थिति में की अपेक्षा जब इसे 2% हानि होती है तथा 15 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चंस आपको परीक्षा में देखने को मिल जाए तो दोस्त कुछ नहीं करना, इसके अंदर बहुत ही सामान्य तरीके से मैं आपको इसे करके बता देता हूं। ठीक है दोस्त, तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ नहीं करना। देखिए, सीपी हो या लागत मूल्य वो तो हमेशा 100 ही होता है जो हम मानकर चलते हैं। ठीक है, इस स्थिति में लाभ 3% बेची जाती है और जब स्थिति की अपेक्षा इसे 2% क्या हानि हो जाती है तो इन दोनों वैल्यू को जोड़ दो। 5 की वैल्यू 15, 1 की वैल्यू 3 और 100 की गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 300। राइट आंसर। मजेदार फैक्ट तो यही है इसका। ठीक है, अगर आप इसे फॉर्मूले के आधार पर करना चाहते हैं तो मैं उसे इसको जो है फॉर्मूले के आधार पर भी करके आपको बता देता हूं। ठीक है ना, देखो भाई कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए 100 बटे लाभ प्लस हानि गुणा में अधिक या कम, अधिक ऑब्लिक कम, ये दोनों प्रकार से ही आपको जो है फिट हो जाएगा क्वेश्चंस में। ठीक है ना, अब देखो कैसे करना है। 100 तो आपको इसे मानना ही पड़ेगा भाई। 100 लाभ कितना है 3, हानि कितनी है 2%, कम या अधिक कितना है 15। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5 से 3 बार बराबर लागत मूल्य क्या हो जाएगा, लागत मूल्य आ जाएगा 100 या 300 रुपये। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी कंसेप्ट है ये जो मेरे द्वारा आपको कराए जा रहे हैं। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। इससे आगे अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। ठीक है, प्यार बनाए रखिए। आगे मिलता हूं मजेदार क्वेश्चंस के साथ में, आगे टाइप कराएंगे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के आधार पर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।